नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रीत क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम WCR जबलपुर द्वारा आज GDCE 01/2022 NTPC ग्रेजुएशन पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम GDCE कंडक्ट करवाया गया NTPC एग्जामिनेशन, इसके हम आंसर की का पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इससे पहले हम अंडर ग्रेजुएट लेवल का पूरा पेपर का सॉल्यूशन डाल चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी हैं तो उन वीडियो को आप देख लीजिएगा, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। देखिए, ये जो है NTPC ग्रेजुएट्स पोस्ट 29 नवंबर 2023 को आयोजित हुई थी एग्ज़ाम, जिसका पेपर का पूरा सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। देखिए, शुरू करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, दो छात्र एक परीक्षा में उपस्थित हुए, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 9 अंक अधिक प्राप्त किए और उसके अंकों में उनके अंकों के योग का 56% शामिल है, तो उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक क्या होंगे। यहाँ पर देखिए, एक को यदि x अंक मिले, कितने अंक मिले x, तो दूसरे को कितने अंक मिले x + 9। देखिए, पहले को यदि x मिले हैं तो दूसरे को कितने मिले, उससे 9 अधिक, यानी x + 9। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, उसके अंकों में उनके अंकों के योग का 56% शामिल है, यानी जो इसके अंक हैं x + 9, ये बराबर होंगे इन दोनों के अंकों के योग। कितना हो जाएगा, x + 9, इसका 56% के बराबर हो जाएगा। ये शामिल है 56% बटे 100। इसको सॉल्व करने पर हमारे इसका आंसर x की वैल्यू हो जाएगी और उस हिसाब से हम दोनों का निकाल सकते हैं। देखिए, ये हो जाएगा अपने कितना, अगर इसको हम 4 से काटें तो 14 चौका 56 और 25 चौका 100, तो ये हो गया 25x + 25 9 225, सॉरी x नहीं आएगा, बराबर ये हो जाएगा x और x 2x, और 14 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 28x + 14 को 9 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 126। यहाँ देखिए 25x और इधर 28x, 25x को 28x की तरफ ले जाएंगे तो ये बचेगा 3x। कितना बचेगा 3x। इधर 225 में से 126 माइनस होगा, 225 में से 126 माइनस करेंगे तो इधर बचेंगे 126 करेंगे तो कितना हो जाएगा 99 बचेंगे। ये 3 जो है ये इधर बटे में आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 33। x की वैल्यू 33 हो जाएगी, यानी एक के अंक कितने हो गए 33 और दूसरे के कितने हो जाएंगे x + 9, 33 + 9 यानी कि 42। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यदि दो संख्याओं का अनुपात 4:3 है, यदि संख्याओं का योग 63 है तो क्रमशः संख्याएं ज्ञात कीजिए। योग कितना है 63, अनुपातों का योग कितना है 4 3 7। पूछा है संख्याएं, पहली संख्या निकालेंगे तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 नाम 63 और 9 चौका 36, ये कटेगा 9 बार, 9 चौका 36। दूसरी निकालेंगे तो अपने कितना हो जाएगा 3 से गुना कर देंगे तो 9 तिया 27। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रमेश एक कार को 60 km/h की समान गति से चलाता है, वह 320 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। यहाँ देखिए, दूरी कितनी है 320 किलोमीटर, 60 से स्पीड से चलेगा तो 300 में तो लग जाएंगे इसको 5 घंटे। कितने लग जाएंगे 5 घंटे। बाकी कितना रह जाएगा 20 किलोमीटर शेष रह जाएगा। 20 किलोमीटर में 60 की स्पीड से चलेगा तो ये मिनटों में आएगा, इसको अपन किस में बदल देते हैं बटे 60 करेंगे तो घंटे में, इसको वापस अपन मिनटों में बदलेंगे, 60 से 60 कट जाएगा, यानी कि 5 आवर्स और 20 मिनट। मिनट में बदलने के लिए अपन 60 से यहाँ गुना किया है तो 5 आवर्स 20 मिनट। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रोहन और रहीम एक कार्य को क्रमशः 16 और 12 दिनों में करते हैं। तो रोहन ने काम शुरू किया और 2 दिनों तक उस पर काम किया, इसके बाद उसके साथ रहीम भी शामिल हो गया। कार्य को पूरा करने में लिया गया कुल समय, यहाँ देखिए
क्या पूछा गया? कुल समय। ये को है रोहन, दूसरा है रहीम। ये करता है अपने 16 दिन में, ये करता है इसमें 12 दिन में। इन दोनों का लैसा कितना हो जाएगा? इन दोनों का लैसा हो जाएगा 48। तो 16 तिया 48 और ये 12 चौका 48। लेकिन यहाँ कह रहा है कि ये रोहन जो है वो 2 दिन इस कार्य को कर लेता है, उसके बाद में दोनों एक साथ करते हैं। तो दोनों कितने दिन करते हैं? वो करते हैं x दिन। कितने दिन करते हैं? x। यानी कि अब देखिए ये कितना हो गया? 3 दूनी 6 प्लस 3x, यहाँ कितना हो गया? 4x। 48 में से 6 घटा देंगे, कितना घटा देंगे? 6। 48 में से 6 घटाएंगे तो कितना बच गया? 42। x की वैल्यू निकालने, कितने दिन कर रहे हैं? x दिन। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 4 और 3 7, 7 का भाग दे देंगे। कितने का भाग दे देंगे? 7 का। तो ये गया 7 छक्के 42, 6 दिन। x बराबर आ गया 6 दिन। लेकिन यहाँ पूछ रहा कुल समय, तो 2 दिन पहले लग गए थे और ये 6 दिन ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 8 दिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 दिन। कुल समय जो है वो 8 दिन हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रोपेजियम का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है। दो समांतर भागों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर और एक समांतर भाग 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। दूसरे समांतर भाग की लंबाई क्या है? ये अपने को देखना है। तो ट्रेपेजियम जो होता है वो होता है चतुर्भुज। क्या होता है? चतुर्भुज होता है। देखिए इस प्रकार से ये अपना एक चतुर्भुज हो गया। यहाँ पर दिया हुआ है कि ये दो जो भुजाएं हैं ये दोनों क्या हैं? समांतर भुजाएं हैं, जिनमें से एक दे रखा है 10 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच की दूरी जो है ये क्या है? इन दोनों के बीच की दूरी है, ये दे रखी है 15 सेंटीमीटर। और इस पूरे का एरिया दे रखा है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? समांतर चतुर्भुज के एरिया का फॉर्मूला 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग इंटू करेंगे अपन इनकी बीच की दूरी, बीच की दूरी। तो यहाँ देखिए एरिया कितना दिया हुआ है? 240 बराबर 1/2। समांतर भुजाओं का योग, एक तो एक भुजा दे रखी है 10, दूसरी भुजा अपन मान ली x, और उनके बीच की दूरी दे रखी है 15 है। अब इसको काटेंगे अपन, तो 15 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा 15 कम 15 और 9 0 90, 15 छक्की 90, 16 बार। इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया कितना? 32 बराबर 10 प्लस एक्स। एक्स की वैल्यू निकालेंगे 10 इधर क्या हो जाएगा? माइनस में, तो कितना आ गया? 22। यानी कि दूसरी भुजा कितनी आ गई इसकी? 22 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेस रेडियस आर और ऊंचाई एच के एक बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? देख लीजिए, यहाँ पर हम सारा का सारा बेलन पूरा विस्तार से समझ सकते हैं। ये एक बेलन इस तरीक़ा से हम बना लेते हैं। ठीक, इसकी जो रेडियस है आर दी हुई है, क्या दी हुई है? आर। ऊंचाई दी हुई है वो एच दी हुई है। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है। बाकी देखिए फॉर्मूला तो आप सभी को याद होगा ही, 2πr आर प्लस एच होगा, लेकिन ये किस तरीक़ा से आता है और भी अन्य फार्मूला बनने वाले फार्मूलों को हम देख लेते हैं। तो इसके जो बेलन के ऊपर और नीचे दो वृत्ताकार भाग होते हैं, तो वृत्ताकार, तो इनका जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? देखिए ये होता है 2, एक का होगा पाई आर स्क्वायर
तो कितना हो जाएगा 2πr²। ठीक है, उसके बाद में इसके वक्र पृष्ठ का निकालें, किसका, वक्र पृष्ठ का। तो इसकी जो अपन इसको खोलेंगे काट के बीच में से, तो ये हो जाएगा, इसकी जो परिधि है वो किस में बदल जाएगी, एक लंबाई के रूप में, और ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी h। तो ये हो जाएगा अपने 2πr, ये तो हो गई परिधि, और h ये हो जाएगा यानी इसका वक्र पृष्ठ का। तो इस प्रकार जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो निकल के आता है यहाँ से, 2 कॉमन आ जाएगा, पाई कॉमन आ गया, r कॉमन आ गया, तो r प्लस h। इस प्रकार से यह बन के निकल के आता है। अगर इसके आयतन की बात की जाए, किसकी बात की जाए, वॉल्यूम की, तो ये होता है पाई आर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है, कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, इसका वॉल्यूम का सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो अंकों की संख्या का गुणनफल 765 है, उनका HCF 3 है, तो उनका LCM क्या होगा। देखिए आपने पढ़ा होगा, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, उनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। LCM इंटू HCF बराबर फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर। यहाँ देखिए LCM पूछा है तो LCM निकालेंगे। फर्स्ट दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है, 765। HCF इधर बटे में आ जाएगा, तो HCF कितना दे रखा है, 3। 3 से इसको काटेंगे तो कितना जाएगा, 3 दूनी के 6, 3 पंजे 15, वापस एक बच जाएगा, 3 पंजे 15, यानी कि 255 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 360 को ABC में बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि अनुपात 2:4:3 2:4:3 में है, तो C को कितना मिलता है। तो देखिए टोटल कितना है 360, इनका अनुपात का योग कितना हो जाएगा टोटल, 4 2 6 3 9। यह पूछा किसका है, C का, तो C के लिए है 3, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 चौका 36, 40 दिया 120, यानी कि 120 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आपके समझ में आ रहा है तो साथ के साथ कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज ने 8 घंटे में 136 किलोमीटर की यात्रा पूरी की। कितना टाइम लिया, 8 घंटे। यात्रा के कुछ हिस्सों को 15 किलोमीटर की पर आवर्स की स्पीड से और शेष को 18 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से कवर किया गया था। 18 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से तय की गई दूरी क्या होगी। यहाँ पर आपको यह बताना है कि 18 किलोमीटर की स्पीड से तय की गई दूरी क्या होगी। देखिए मान लीजिए कि 18 किलोमीटर की पर आवर्स की स्पीड से तय की गई दूरी कितनी हो गई, हमने x मान ली। अब देखना कि दोनों दूरियां तय करने, दोनों स्पीड से तय करने में टोटल दूरी है 136 किलोमीटर, 8 घंटे लगते हैं। तो x दूरी किस स्पीड से की, 18 किलोमीटर की। बाकी दूरी कितनी रह गई, 136 में से x माइनस कर देंगे, क्योंकि टोटल दूरी अपने पास 136 किलोमीटर है, उसमें से x हमने 18 किलोमीटर की स्पीड से, तो शेष दूरी जो है वो कितने की कर ली, 15 की स्पीड से तय कर ली। और उसके बाद में क्या होगा, इसमें टोटल टाइम कितना लगा, 8 आवर्स, 8 घंटे इसमें टोटल टाइम लगा। देखिए इसका क्या करेंगे, हम LCM ले लेंगे, 90 इसका LCM हो जाएगा, 18 पंजे 90, यानी ये हो गया 5x प्लस 15 छिक्की 90। तो इसको 136 को हम 6 से गुना करेंगे, चकनक 36, 13 छक 78 और 3 81, यानी ये हो गया 816 माइनस 6x बराबर 720। ये आ जाएगा, 8 को 90 से गुना करेंगे तो 720। हाँ यहाँ देखिए इधर बच गया माइनस के x, क्या बच गया, माइनस x बच गया, पाँच एक्स प्लस के 6x माइनस के, तो माइनस का x बच गया, बराबर इधर देखिए 816 इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, प्लस 720। तो x बराबर इधर जो वैल्यू बचेगी वो कितनी बच जाएगी, 96, दोनों तरफ से माइनस कट जाएगा। तो x जो है यानी कि 18 किलोमीटर से स्पीड से तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, 96 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगर 15 के पूछता तो इस 96 को हम 360 में से 136 में से घटा देते। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, एक आकृति की लंबाई
6 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है, तो सीधी सी बात है इसका क्या है, एक रेक्टेंगल आयत बन गया, इसका क्षेत्रफल पूछा है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 6 इंटू 2 12 है, 6 दूनी के 12। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक रेखा जो एक वृत्त की परिधि को छूती है लेकिन इसके इंटीरियर में प्रवेश नहीं करती है, क्या कहलाएगी? देखिए ये एक सर्किल है, यहाँ पर देखिए ये इसके बीचों बीच में, इसको बोलते हैं हम डायामीटर, क्या बोलते हैं, ए और बी व्यास, और एक है कॉर्ड सबसे बड़ी, यानी किसी भी वृत्त को, सर्किल को दो बिंदुओं पर कोई रेखा अगर काटती है तो वो क्या कहलाती है, कॉर्ड कहलाती है। CD जो है क्या है, कॉर्ड है। और यहाँ पूछा है परिधि को छूती है, सिर्फ क्या करती है, परिधि को छूती है लेकिन प्रवेश नहीं करती है, तो ये क्या हो जाएगी, इसको बोलेंगे हम स्पर्श रेखा, क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा। लेकिन यहाँ सारे शब्द जो दिए हुए हैं वो दिए हुए इंग्लिश वर्ड, तो इसको बोलेंगे हम टेंजेंट, स्पर्शज्या, स्पर्श रेखा बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए -3a + 2b के स्क्वायर का मान क्या है, तो यहाँ पूछा है -3a + 2b का होल स्क्वायर। आप जानते होंगे a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको बता दें कि a² + b² + 2b इसका फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले से हम इसको खोल देंगे, a² यानी -3a का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और a² प्लस b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और b² प्लस 2ab, a और b तो 6, फिर उसको बाद में 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 12ab, माइनस का चिन्ह तो एक माइनस आ जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा 9a² + 4b² - 12ab। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण 2x - 3y = 1 का हल है, सॉल्यूशन है। यहाँ देखना है अपन को कि x और y की ऐसे मान जो इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं, ऐसी वैल्यू जो समीकरण को क्या करती हैं, सेटिस्फाई करती हैं। तो यहाँ से ऑप्शन से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन को लेंगे तो x = 2 और y = 1 रखने पर, तो x की जगह 2 रखेंगे तो 2 दूनी की 4 -3 को y की जगह 1 रखेंगे तो 3 एकम 3, यानी 4 में से 3 गए तो 1। इसका मतलब ये हो गया, देखिए दोबारा से 2 की जगह x की जगह 2 रख देंगे, -3 y की जगह 1 रखेंगे, पहले ऑप्शन से रख रहे हैं, तो बराबर कितना आ गया, 4 - 3 = 1, यानी कि ऑप्शन ए इस राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें, और देखिए समझने पे बिल्कुल ध्यान दीजिए। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 10:9 है। यदि स्कूल में लड़कियों की संख्या 8082 है तो स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी। यहाँ पूछा है गर्ल्स एंड बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो दे रखा है 10:9, संख्या दे रखी है लड़कियों की, गर्ल्स की संख्या दे रखी है 8082, तो यहाँ रेशियो कितना है 9। पूछा किसका है, टोटल स्टूडेंट्स की संख्या पूछी गई है, तो टोटल रेशियो कितना हो गया 19। इसको काटेंगे हम तो कितनी बार कटेगा ये, 9 8 72, 9 9 81, 9 8 72, तो इसको गुणा करेंगे हम 898 को किसने से 19 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा अपने 170 62, राइट आंसर हो जाएगा बी। देख लीजिए 19 8 152 हासिल 15, 19 9 171 और 15 कितने हो गए 186, कि 6 का हासिल कितने हो गए 18, और 19 8 152 और 18 170, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए, अगर वीडियो पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो आपको वीडियो को साथ के साथ लाइक करते जाइए और देखते रहिए। 10:20 का समय है, तो घंटे और मिनट के हाथ में के बीच का कोण क्या होगा? यहाँ देखना 10:20। देखिए, यह क्वेश्चन आंसर के हिसाब से कॉमन सेंस से भी अपन इसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए, ये अपने एक मान लीजिए कि क्या हो गई, वॉच घड़ी हो गई। यहाँ इसमें इस तरीक़ा से हम इसको बना लेते हैं। 12, 3, 6 और 9, यहाँ 10 और ये 11, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 10 है। तो यहाँ देखिए इसकी जो सुई हो गई, ये इधर घंटे वाली, और ये 4 पर है इस तरीक़ा से। तो ये एंगल जो बनेगा वो कितने का बनेगा? आप देख सकते हैं कि ये कोण अधिक कोण है, तो 90 डिग्री से ये तीनों ऑप्शन तो इसके कट जाएंगे, क्योंकि ये हो नहीं सकते। ऑप्शन बचा 170, तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसमें अगर 170 के लगभग यानी अधिक कोण के एक से अधिक ऑप्शन होते तो आप इसमें थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत थी। इसको अपन कॉमन सेंस से भी कर सकते थे। फिर भी इसको देखिए फॉर्मूला से देख लेते हैं। फॉर्मूला होता है थीटा निकालने का 60 इंटू एच यानी बजे माइनस 11 इंटू मिनट बटे 2 कर दीजिए। तो यहाँ देखिए 60 को कितने से गुना करेंगे? 10 से, क्योंकि 10 बजे ना 10 घंटे हो रहे हैं। 11 को कितने से गुना करेंगे? 20 से, बटे 2। तो ये होगा कितने? 600 माइनस 11 दूनी के 22, 220 बटे 2। यहाँ देखिए कितना बचा? 620, ये 0, 60 में से 22 गए तो 38 बटे 2, यानी कि 190 बचा। लेकिन यहाँ क्या है, 190 ऑप्शन में आंसर नहीं है। तो ये जो है 190 जो एंगल आया है वो किधर की साइड से आया है? ऐसे उल्टा आया है। तो हम इसको 360 में से माइनस कर देंगे, दूसरे साइड से इसका एंगल आ जाएगा। 190 360 में से हम घटाएंगे तो बचेगा अपने पास में 170, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, अगर समझ में आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और साथ ही कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिखें। क्वेश्चन काफ़ी शानदार था और आपको उम्मीद है समझ में ज़रूर आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक प्याज व्यापारी की 1 किलो प्याज के परिवहन की लागत, क्या कह रहा है? परिवहन की लागत, जो उसका ट्रैफिक का खर्चा है, परिवहन की लागत, प्याज की लागत पर किलो का 10% है। ओवर सप्लाई की वजह से प्याज की लागत में 30% की गिरावट आई, जबकि ईंधन की कीमत बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन की लागत 30% बढ़ गई। कुल लागत में प्रतिशत परिवर्तन क्या है? कुल लागत यहाँ दे रखा है प्याज और परिवर्तन लागत का योग। तो इसको देखिए, यहाँ दे रखा है 1 kg प्याज की लागत, मान ली कि अपने 100 रुपये पर केजी है, तो परिवहन की कितनी हो जाएगी? 10% है। कितना है? 10%, यानी कि 10 रुपये। उसके बाद में आगे कह रहा है कि प्याज की लागत में परिवर्तन 30%। परिवर्तन कितना है प्याज की लागत में? प्याज की लागत में परिवर्तन 30%, 30% यानी 100 का 30% कितना? 30 रुपये। उसके बाद में कह रहा है कि ये परिवहन की लागत में परिवर्तन, परिवहन की लागत में 30% गिरावट आती है, यानी कि 3 का रुपये का परिवर्तन होता है। परिवहन की लागत में परिवर्तन, परिवहन लागत में परिवर्तन 30%, वही तो 10 का 30% कितना हो जाएगा? 3 रुपये। यहाँ देखिए उसके बाद में परिवर्तन कितना हुआ, टोटल परिवर्तन कितना हुआ?
टोटल परिवर्तन हुआ कि 30 में से 3 ये माइनस हो रहे हैं, वो तो 30 में से 3 यानी कि 27। अब इसको प्रतिशत में निकालेंगे, कितने के ऊपर हो रहा है ये, टोटल कुल कितनी हो गई थी 110। कुल लागत कितनी हो गई, कुल लागत जो दे रहा है प्याज और परिवहन लागत का योग दे रखा है, तो ये देखिए 100 प्लस कितना हो गया 110 रुपये, तो ये हो गया 27 का जो आ रहा है डिफरेंस 110 का। इसको चेंज करना है तो 10 से 10 कट गया, 270/11। 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 दूनी के 22, बचे 5 0, 11 चौका 44, बचे 6 0, 60 हो गए, 11 पंजे 55, उसके बाद में फिर कितने बचे 5, और ये हो गया 4 बार, तो 24.54 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर करें। समझने का तरीका जो भी है कैसा लगा आपको। रूपा ने MRP पर 20 रुपये की छूट के बाद 10 पेंसिलों को 22 रुपये में बेच दिया, फिर भी 10% लाभ कमाया, तो लागत मूल्य क्या होगा। देखिए 22 रुपये में बेचा और फिर भी 10% का लाभ कमाया, यानी 110 रुपये में 110% में इसको बेचा, और अपन को पूछ रहा है लागत मूल्य, तो लागत मूल्य हमेशा होता है कितना 100%, तो अपन 100% की वैल्यू निकाल देंगे। 10 से 10 कट गई, 11 दूनी के 22, तो ये कितना हो गया 20 रुपये। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आटा पीसने की दुकान ने श्रेणी ए का 20 किलोग्राम चावल 45 रुपये में और 10 किलोग्राम श्रेणी बी का चावल 37 रुपये में खरीदा। दोनों को मिलाया और इसे घोल बनाया, और 10% लाभ अर्जित करने के लिए घोल को किस रेट में बेचा जाए। 10% लाभ करना है, तो देखिए 20 किलो चावल 45 रुपये से खरीदे और 10 किलो चावल 37 रुपये के दर से खरीदे। कितना हो गया 45 दूनी के 90, 900 प्लस 370, ये हो गया 1270। इनको जोड़ेंगे, यहाँ पूछ रहा है टोटल कितना हो गया 20 किलो और 10 किलो है, यानी कि 30 किलो, तो इसमें 30 क्या करेंगे भाग दे देंगे। देखिए टोटल कितना हो गया 1270। 1270 में 30 का भाग देंगे तो प्रति किलोग्राम इसकी रेट आ जाएगी। लेकिन यहाँ कहा गया है कि हमें 10% का लाभ भी कमाना है, 10% का लाभ कमाएंगे तो ये तो है कितना 100%, हमको इसको 110 से गुना करना पड़ेगा। 10 से 10 कट जाएगा और इधर से 10 से 10 कट जाएगा, तो यहाँ देखिए क्या करेंगे हम 11 को इससे गुना करेंगे, 11 7 77, 11 दूनी के 22 और 7 29 हासिल 2, 11 कम 11 और 2 13, 1397 में 30 का भाग देंगे। यहाँ देखिए एक 0 है तो पॉइंट अपन लगा देंगे, 139.7। अब इसमें हम 3 का भाग देंगे, 3 का भाग देंगे तो 3 चौका 12, एक बच गया, एक पे 9 उतारेंगे 19 हो गए, 3 6 18, फिर एक बच गया, एक पे पॉइंट आ गया 7 उतारेंगे, 3 पंजे 15 हासिल, फिर 2 बच गए, 2 पे 7 उतारेंगे, ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा 3 का, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 46.56। आप इसको बिल्कुल इस तरीक़ा से समझ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था साइन 150 प्लस कोस 300 का मान याद कीजिए। तो हम इसको इस तरीक़ा से लिख सकते हैं, साइन 150 को 90 प्लस 60 प्लस कोस 300 को लिख सकते हैं हम कोस 360 माइनस 60, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो साइन 90 प्लस थीटा जो होता है वो कोस में चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा कोस 60 प्लस, या कोस 360 माइनस थीटा जो होता है वो कोस में ही रहता है, तो ये हो जाएगा कोस 60। यहाँ पर कोस 60 की वैल्यू 1/2, कोस 60 की वैल्यू 1/2, टोटल हो गई वैल्यू 1। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A 1 राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
यदि 16 पुरुष एक दीवार को 6 दिन में पेंट करते हैं, कितने पुरुष? 16 पुरुष 6 दिन में, तो 24 पुरुष कितने दिन में पेंट करेंगे? तो x दिन में। इसको काटेंगे हम, तो 8 दूनी 16, 8 या 24, 3 से इसको काटेंगे तो 3 दूनी के 6, x बराबर आ गया 4, यानी कि 4 पुरुष। कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उन सभी दो अंकों की संख्याओं का योग क्या है जो 9 से विभाजित होने पर शेषफल 3 देती हो, यानी शेषफल 3 बचता हो। तो देखिए 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए, तो सबसे पहले सबसे छोटी अंक संख्या जो है 9 से विभाजित वो होती है 9, लेकिन 3 शेषफल बचेगा तो 12 हो जाएगी, और 12 क्या है? 2 अंकों की संख्या हो जाएगी, तो पहला पद 12 हो जाएगा। इस प्रकार अगली संख्या होगी 12 और 9 21। इस तरीका से लास्ट जो संख्या बनेगी 99, लेकिन 99 पर 3 शेषफल नहीं बचेगा, और 99 में अगर 3 जोड़ें तो फिर वो 3 अंकों की संख्या हो जाएगी, तो इसलिए 99 नहीं हो सकती, 90 हो जाएगी। 90 9 से विभाजित है तो 3 जोड़ेंगे तो 93, कितनी हो जाएगी? 93। तो इसका इस सीरीज का अंतिम पद जो है वो क्या बन जाएगा? 93 बन जाएगा। ये एक समांतर श्रेणी बन जाएगी। तो यहाँ पर देखिए पहला पद जो है वो बन गया 12, ए बराबर 12, डी बराबर हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा? 9, डी बराबर हो जाएगा। देखिए इसमें टोटल कितने पद हैं? तो n बराबर 10 पद हैं। अब ये कैसे आया यह निकालते हैं। देखिए यानी कि ए n बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी, अंतिम पद निकालने का। तो यहाँ पे कौन सा है? 93 बराबर a कितना है? 12 प्लस n-1 इंटू डी कितना है? 9। तो 93 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे? अपन इसको एक बार खोल देते हैं, तो ये बचेंगे 81 बराबर 9n और माइनस के 9। इसको अपन खोलेंगे कोष्टक को, तो अब यहाँ देखिए 9 इधर आएंगे तो प्लस हो जाएंगे, 9n बराबर 81 और प्लस 9 यानी कि 90। तो यहाँ से n बराबर कितना आ गया? 10। तो ये n जो इसमें पद होंगे वो कितने होंगे? 10। अब यहाँ 10 पदों का योग निकालना है, तो योग निकालने का जो फॉर्मूला होता है एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, या फिर अपन इस प्रकार भी रख सकते हैं n/2 a प्लस l, प्रथम पद एवं अंतिम पद। तो n कितना है? 10/2, a कितना है? 12 प्लस 93, कितना हो जाएगा? अंतिम पद है 93, ये हो गया 5 गुना 105, तो बराबर आ जाएगा 525। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आकाश अपना स्कूटर 7500 रुपये में बेचता है और उसे 25% की हानि होती है। 7500 में बेचने पर 25% का लॉस होता है और 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो यहाँ देखिए 7500 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है, यानी यह कितने हो गई? 75%। लाभ प्राप्त करना है 25% का, तो कितने में बेचेगा? 125% में। 125, 75 से 75 काटेंगे इसको तो यह आ जाएगा 100, यानी 12500। कितना हो जाएगा? 12500 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भिन्नों का कौन सा सेट आरोही क्रम में है? आरोही बढ़ते हुए क्रम में, किसमें? बढ़ते हुए क्रम में। यहाँ देखना है आपको। देखिए पहले ही ऑप्शन से अपन चेक कर लेते हैं। 8/5, 8/5 5 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1.6, कितना हो जाएगा? 1.6। अगला 14/8, इसका यहाँ भाग देंगे तो ये हो जाएगा कितना? 1.75। और नेक्स्ट में भाग देंगे 10 में 3 का तो ये हो जाएगा 3.33। आप चेक कर सकते हैं भाग देके। तो देखिए सबसे छोटी कौन सी हो गई? 8/5, उसके बाद में 14/8, सबसे बड़ी कौन सी है? 10.3। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही क्रम में है, आरोही क्रम में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 किलो वजन वाले केक से कितने 2/3 किग्रा टुकड़े काटे जा सकते हैं? टोटल वजन कितना है? 4 kg। कितने कितने टुकड़े निकालने हैं? 2/3 के।
तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, नीचे वाली संख्या उल्टी हो जाएगी, 2 से 2 काटेंगे तो 2, ये यानी कि ये हो जाएगा 6। तो कितने टुकड़े निकाले सकते हैं 6 टुकड़े। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 18 है, तो क्रमशः संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए औसत जो होता है इसका मतलब होता है बीच वाला, सबसे मध्य का, तो यानी कि 18 जो है कौन सा होगा बीच वाला। यहाँ पूछा है औसत, 3 संख्या है क्रमागत सम संख्याओं का औसत 3, तो बीच वाली संख्या 18 है तो अगली संख्या कौन सी हो जाएगी 20 और ये हो जाएगी 16। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 16, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 वर्षों में प्रति 20% प्रति वर्ष की दर से एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 800 रुपये है, तो राशि ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर देखिए, यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे हम, D बराबर P इंटू R बटे 100 का स्क्वायर। डी एंड डिफरेंस कितना है 800 का अंतर है। P अपन को प्रिंसिपल निकालना है, रेट कितनी है 20 बटे 100, इसका स्क्वायर करना है। तो यहाँ देखिए 800 P ये हो जाएगा 1/5, इसका स्क्वायर। P की वैल्यू निकालेंगे 1/5 का स्क्वायर हो जाएगा 1/25, तो 800 को कितने से गुणा कर देंगे अपन 25 से गुणा कर देंगे, 25 अट्ठे 200, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 20,000, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 वर्षों में एक धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 6/25 है, तो ब्याज के वार्षिक दर की गणना कीजिए। तो देखिए रेट निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो हो जाएगा I इंटू 100 बटे P और T, प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो यहाँ देखिए यानी ब्याज कितना है 6/25 गुना 100 बटे मूलधन 1 हो जाएगा, 1 का 6/25 है और समय कितना है 4 वर्ष। यहाँ 25 से इसको काटेंगे 4 बार और 4 से इसको काटेंगे 4 बार, कट जाएगा, तो कितना आया 6। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6%। कितना आ गया 6%, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि मोड 8 है और मीन माइनस मीडियन बराबर 12 है, तो मीन का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे मोड दे रखा है 8, यानी मोड का मतलब है बहुलक, मीन माध्य और मीडियन माध्य का, माइनस मीन माइनस मीडियन बराबर 12, तो यहाँ इंग्लिश वर्ड यूज किए हुए हैं। तो एक फॉर्मूला होता है देखिए, बहुलक बराबर 3 गुना माध्य का माइनस 2 गुना माध्य। एक इक्वेशन तो ये हो गई, दूसरी इक्वेशन अपने ये बन जाएगी। अब देखिए यहाँ वैल्यू रखते हैं हम, अपने को बहुलक दे रखा 8, 3 गुना माध्य का अपने को निकालना है क्या मीन, यानी माध्य निकालना है। तो यहाँ से मीन की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, माध्य का को मीन के रूप में लिख देंगे क्योंकि अपन को मीन निकालना है। तो ये हो जाएगा अपने 12 मीन माइनस 12 माध्य माइनस 12 माइनस 2 गुना माध्य। तो यहाँ देखिए तीन माध्य हो गया, ये कितना हो गया 3 माध्य माइनस 12 या 36 और माइनस 2 माध्य बराबर कितना दे रखा है 8। यहाँ देखिए 3 माध्य में से 2 माध्य गए तो कितने बचे बराबर माध्य, 1 माध्य बचेगा माइनस 36। अब निकालनी है हमको माध्य की वैल्यू, तो 8 ये 36 जो है इधर दूसरी साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, बराबर कितना हो गया 44, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपने को ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, बहुलक बराबर 3 गुना माध्य का माइनस 2 माध्य। इसको कैसे याद रख सकते हैं कि माध्यिकाएँ कितनी होती हैं 3, तो 3 गुना माध्यिका में से यानी बड़े में से 2 माध्य घटाने हैं,
3 माध्यिका में से 2 माध्यिक घटाने हैं, बराबर में बहुलक करना है। इस फॉर्मूला और इसकी सहायता से अपन इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रमशः 15, 30, 90 के लिए एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 15, 30, 90 के लिए जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा 90। एलसीएम तो हो जाएगा 90 और एचसीएफ हो जाएगा 15। अब कैसे निकालते हैं यह भी चलो आपको बता ही देते हैं। 15, 30, 90 को इसके अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। यहाँ काट लेते हैं अपन इसको 5 से। 5 या 15, 5 6 30 और 18 पंजे 90। 3 से 1, 3 दूनी 6 और 3 से 18। फिर 2 से काट लीजिए 1, 1 और 3। 3 से 1, 1 और 1। ये जो है सारे नंबर्स, इनको क्या कीजिए आप गुना कर दीजिए। यहाँ पर इसको आप 2 से शुरू करके भी कर सकते हैं। तो ये देखिए 5 तिया 15, 15 दूनी के 30 और 30 तिया 90। तो एलसीएम जो हो जाएगा वो जाएगा 90। कितना हो जाएगा 90। एचसीएफ जो निकालेंगे तो एचसीएफ होता है सबसे छोटी संख्या जिसका सभी में भाग जाए, तो वो 15 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यह पूछा गया है मीडियन की गणना करने का सूत्र जब n सम हो तो इसके द्वारा दिया जाता है। यह क्वेश्चन जो है दोनों ही ग्रेजुएशन लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल के दोनों एग्जामों में पूछा गया। उसमें विषम n क्या था विषम, तो माध्यिका से क्वेश्चन आए हैं, मीडियन यानी माध्यिका। तो n सम जब होता है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, n/2 प्लस n/2 प्लस 1 पद बटे 2। यानी कि जैसे कि अपन कह सकते हैं n बराबर मान लो कि 10 है। क्या है 10, तो 10/2 यानी 5वां पद प्लस n/2 5वां प्लस 1 यानी कि 6ठा पद। दोनों को जोड़ के और 2 का भाग देना है। तो ये जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी अपने मीडियन हो जाएगी। अगर n विषम हो, क्या हो n विषम हो तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n+1/2 वां पद। अपन कह सकते हैं जैसे n बराबर मान लो कि 9 है। कितना है 9, तो 9 + 1/2 10 यानी बटे 2 यानी 5वां पद हो जाएगा। इस तरीक़ा से अपन निकाल सकते हैं। देखिए WCR जबलपुर द्वारा आयोजित GDCE ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में पूछे गए मैथ के क्वेश्चन हमने आपको करवा दिए। नेक्स्ट पार्ट में हम रीजनिंग के क्वेश्चन आपको करवाएंगे। ये सारे के सारे मैथ के क्वेश्चन आपको करवा दिए सॉल्यूशन। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें, और साथ ही अगर आपको कुछ डाउट लगता है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, आपका ज़रूर रिप्लाई दिया जाएगा। कमेंट का जरूर रिप्लाई दिया जाएगा, कमेंट भी कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, और साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। यहाँ पर आपको GDC के लिए जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। GDC की एक स्पेशल तैयारी करवाई जा रही है, क्योंकि सभी जोनों ने GDC के लिए नोटिफिकेशन एग्जाम डेट डाल दी है। 15 दिसंबर से 2023 से सभी जोनों में GDC होने वाली है। तो आप ज़रूर से ज़रूर वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें